हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से आप लोगों की जो सेकंड भर्ती है उसमें आप लोगों का आज से एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और साथ ही साथ में बहुत आप लोग आई होप आप लोग अपने अपने सेंटर से पहुंच चुके होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि इस बार सभी लोगों को बहुत दूर दूर भेजा गया है। पिछली बार तो अगर आसपास के स्टेट्स थे तो उनके आसपास के ही जिले लगभग दे दिए गए थे, लेकिन इस बार बहुत दूर दूर फेंका है, जिसमें फीमेल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और मेल्स को भी कम दिक्कत नहीं है। उन्हें भी रूम्स होटल्स वगैरह ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है और इस टाइम होटल वाले बहुत ज़्यादा ही महंगा रेट लगा देते हैं, जिसकी वजह से रुकने में बहुत दिक्कत होती है। खैर, आप लोग अच्छे से अपना देख लीजिएगा इंतज़ाम, एक दिन पहले जाके वहाँ पर स्टे कर लीजिए। तो अब जो नई अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि फ्रेंड्स, जो बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। हालांकि ये एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती है, एग्ज़ाम देने बच्चे चले नहीं जाते, तब तक ये लोग नए नए नोटिस निकालते रहते हैं। अब बच्चा पढ़ाई करे या इनके नोटिस पर ध्यान देते रहे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस निकल के आ रही है, साथ में जिसमें SST वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। और इसमें देखिए रिक्तियों में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जो है कुछ इंक्रीज़ की गई है। साथ में जो निकल के आ रही है बात की, जो 96,000 अध्यापक है, फाइनली अभी तक इतने लोगों ने अपना योगदान दे दिया है स्कूलों में जाके, लेकिन अभी भी 14,000 लोग बाकी है। और साथ में 100 लोग अभी तक त्यागपत्र दे चुके हैं 48 घंटों में। उसके अलावा भी मैंने अपने कल टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाला हुआ था, जिसमें कई सारे कम से कम 4-5 हर जिले में से त्यागपत्र दिए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का है कि KVS में सिलेक्शन हो गया है और भी दूसरे एग्जाम्स में सिलेक्शन हो गया है, इस वजह से तो इनकी भी सीट खाली हो रही है। तो इस हिसाब से तो इनको देना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बढ़ा के देनी चाहिए। खैर चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ नोटिस क्या है। तो पहले मैं आपको नोटिस दिखा देती हूँ, जो कि कल आया था। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी कल रात में डाल चुकी थी, तो अभी आप देख लेते कि इसको कैसे आपको समझना है, स्पेशली SST वालों के लिए। तो विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 3 भाग में विभाजित है। भाग 1 जो कि हिंदी है, आर्ता, ये सबको पता है। सामान्य विज्ञान सेकंड भाग है, ये भी आप लोग कर लोगे आराम से। अब ये है भाग 3 जो सामाजिक विज्ञान में है, इसमें दिक्कत है। तो भाग 3 में 2 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में विभाजित है। सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे, यानी आपको एक सेक्शन दिया जाएगा जिसमें लगभग मान लीजिए 1 से अगर 30 तक आपको दिया जाएगा, तो एक सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके बाद अगर आपने सेकंड सब्जेक्ट को चूज़ किया है, अगर आपने भूगोल चूज़ किया है, तो उसमें 1 से लेकर 30 तक मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ भूगोल के आंसर देने होंगे। इसलिए आप इन हिस्ट्री या फिर भूगोल में से एक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो सेक्शन 2 है, उसमें अभ्यर्थी भूगोल, अगर उन्होंने एक में चूज़ नहीं किया है भूगोल, यहाँ पर आपने इतिहास चूज़ कर लिया, भूगोल नहीं चूज़ किया, मतलब आपने हिस्ट्री चूज़ की और जियोग्राफी चूज़ नहीं की है, तो फिर अब यहाँ पर आपको सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र तीनों में से किसी एक को चयन करना होगा। तीनों में से आपको किसी को भी आंसर करना होगा, अगर आपने फर्स्ट में भूगोल चूज़ नहीं किया है। भूगोल में ही दिक्कत आ रही है। मान लीजिए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं है, उनका क्या होगा? वो तो चाहते हैं कि उनको भूगोल का आंसर नहीं देना होगा, अगर दूसरों को देना होगा तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। और उसके बाद इसका जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं स्वरूप, अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है, तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करेंगे, या आप इसमें से किसी का भी चूज कर सकते हैं सेक्शन 2 में। और उनके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। लेकिन अगर किसी एक विषय का चयन करेंगे, अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया गया है, तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। इसमें हिस्ट्री नहीं दी गई है। मान लीजिए किसी को हिस्ट्री चाहिए होगा, इसमें भूगोल चूज कर लिया और इसमें इनको हिस्ट्री करना होगा, तो इनके पास हिस्ट्री का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का है। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक में से ही इनको करना पड़ेगा। तो ये इनकी एक प्रॉब्लम है, जो कि सारे बच्चे बहुत परेशान है इस वजह से। लेकिन इन लोगों को ये चीज़ पहले क्लियर भी करनी चाहिए थी और देना चाहिए था ऑप्शन। अगर वो वैसे भी एग्जाम लेते, तो जब उनको आपको एग्जाम लेना है तो पूरे क्वेश्चन एक साथ ही दे देना चाहिए था। ये सेक्शन वाइज डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं रह रहा है, जिससे और बच्चे परेशान होंगे। ऑलरेडी उनके पास इतनी दिक्कतें हैं कि पिछली बार इतनी गलतियाँ, इतनी सब कुछ त्रुटियाँ हुई थी, इस बार आपने कहा है कि सुधार का मौका ही नहीं देने वाले हैं, तो ऐसे ही स्ट्रेस में है। कई सारे लोगों का आवेदन के टाइम में बहुत दिक्कतें हुई है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें देखिए ये जो रिक्तियाँ आई है, ये रिक्तियाँ आपको देख लीजिए। यहाँ पर क्लास एंड सब्जेक्ट्स दिया है, URF, EVS, मतलब ये सारे कैटेगरीज में आई है। तो इसमें जो 1 से 5 के लिए है,
ये देखिए 1 से 5 के लिए है, लगभग 4413 टोटल है। तो इसमें जो जनरल है, जनरल की कैटेगरी में 4413, मतलब इसमें जो रिक्तियाँ है बढ़ गई है लगभग। और बांग्ला में है 86 और उर्दू में है आपका 4932। तो ये कुल मिला के 9000 से ऊपर जा रही है आप लोगों की रिक्तियाँ। थोड़ी बहुत तो कम से कम सीटें बढ़ी गई हैं। और ये 9 से 10 में है, तो 9 से 10 में आप, ये मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊंगी पढ़ के, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। वैसे भी देखने को कोई फ़ायदा है भी नहीं, बढ़ी है तो बढ़ी है, नहीं बढ़ी तो नहीं भी बढ़ी है। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और फ्री माइंड होकर दीजिए। और लेकिन इसमें ये है कि जो जनरल कैटेगरी है इसमें सीट तो कुछ इंक्रीज़ हुई है, तो ये जो कि अच्छी बात है। और इसमें मोस्टली ये है कि कैटेगरी वाइज है, जैसे एसटी, एससी और एसटीएफ। बाकी इसमें जो यूआर कैटेगरी है उसमें 1088 है, बाकी जो दूसरी है कैटेगरी में बढ़ी हुई है। तो जो अदर स्टेट वाले हैं उनको तो 1088 पर ही फाइट करनी है। बाकी जो भी नहीं इसमें कैटेगरीज में रिक्तियाँ बढ़ी है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए लगभग 96,000 नवनियुक्त शिक्षक अध्यापकों ने दिया है योगदान। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर 1,10,000 नियुक्ति पत्र लेने वालों में से 96,000 अध्यापकों ने स्कूलों में योगदान दिया है। 14,000 शिक्षकों ने अभी तक योगदान नहीं दिया है। और नियुक्ति पत्र वाले जिन अध्यापकों ने योगदान नहीं दिया है उनमें नियोजित शिक्षकों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अभी नौकरी कर रहे हैं। जानकारों की माने तो ऐसे लोगों के त्यागपत्र की स्वीकृति नहीं मिल सकी है या प्रक्रियाधीन है। त्यागपत्र स्वीकृति की प्रत्याशा में शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को स्कूल में योगदान के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा 28 नवंबर को जारी आदेश में पहले से सरकारी नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों सहित विद्यालय अध्यापकों को योगदान के लिए विशेष व्यवस्था दी गई थी। ऐसे में चयनित विद्यालय अध्यापकों से कहा गया था कि वह 7 दिसंबर तक अपने त्यागपत्र मंजूरी का पत्र सौंपकर स्कूलों में योगदान करें। तो फ्रेंड्स, ये लगभग 1,10,000 में से 96,000 लोगों ने ही अभी तक अपना योगदान दिया है, क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में थे। उन्हें अगर मतलब स्पेशली यही होता कि बिहार वाले ही अलग अलग डिपार्टमेंट से त्यागपत्र देके यहाँ पर उनको नियुक्ति लेनी थी, तो ये इनको त्यागपत्र जमा करना था अपने स्कूलों में। तो ये चीज़ हुई है। तो इसमें से सिर्फ 96,000 लोगों ने ही अभी तक लिया है। अब इस बार देखिए यही बात निकल के आ रही है कि 48 घंटे में 100 बीपीएससी शिक्षकों ने नौकरी छोड़ी। तो ये ऐसे क्यों हुआ है? तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग से हाल ही में नियुक्त हुए शिक्षकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इसमें शिक्षा विभाग में खलबली बच गई है, क्योंकि बीते 48 घंटों के भीतर 100 से ज़्यादा नवनियुक्त शिक्षकों ने नौकरी छोड़ी है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर बेगूसराय तक शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक समस्तीपुर जिले में 30 शिक्षकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र डीईओ को भेजा है। हालांकि अभी तक विभाग की ओर से इनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 17 शिक्षकों ने नौकरी छोड़ी है। बेगूसराय में भी अभी शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि बिहार में बीते 2 दिनों के भीतर 100 से ज़्यादा नवनियुक्त शिक्षक नौकरी छोड़ चुके हैं। अभी आगे की कई और शिक्षकों के इस्तीफे आने की संभावना है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। बीपीएससी से हाल ही में नियुक्त हुए शिक्षकों ने विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में योगदान दे दिया है। उन्होंने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। अब इनमें से कुछ शिक्षकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी केंद्रीय विद्यालय और अन्य विभागों में नौकरी लग गई है। वे दूसरी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए टीचर की जॉब छोड़ रहे हैं। इस शिक्षकों के इस्तीफे के बाद से स्कूलों में पद फिर से खाली हो रहे हैं। ऐसे में बीपीएससी शिक्षक बहाली का पूरक रिजल्ट जारी किए जाने की मांग और तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अभी करीब 5,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात आई है। हालांकि रिजल्ट के बाद रिक्त हुए पदों की संख्या 25,000 से ज़्यादा है। तो इन्हें सप्लीमेंट्री फ्रेंड्स रिजल्ट लेकर आना चाहिए और 5,000 नहीं बल्कि कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 30,000 तो लेकर आनी चाहिए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगली भर्ती में जोड़ेंगे, लेकिन कम से कम इनको जो 10,000 जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया था, हम ये नहीं बोल रहे कि जो 1,20,000 जितने लोग पास हुए हैं उसमें से 2, लेकिन जो 1,10,000 को नियुक्ति पत्र दिया गया था वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो 14,000 सीट है, उनको ज़रूर इनको देना चाहिए ज्वाइन करने के लिए। तो ये 4,700 यानी कि लगभग 5,000 और उसमें की 14,000 जो सीट बच रही है ये वाली, इसमें की ये, तो इनको मिला के कम से कम सीट हो जाएगी 18-19,000। तो इतने लोगों को तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर देना चाहिए।
तो फ्रेंड्स यही थी आज की अपडेट। बाकी कोई भी नई अपडेट आएगी तो उसे मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। बाकी अब ये एसएसटी वाली चीज़ें तो समझ चुके हैं। ध्यान से, सबसे पहली बात है कि ध्यान से और आराम से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। अपना एडमिट कार्ड है उसमें कम से कम 2-2 3-3 फोटोकॉपी करा के उसमें जो आप लोगों को रोल नंबर भरना है तो वो रोल नंबर पे अपने पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसको देख देख कर ही अपना OMR शीट में आराम से भरिएगा। कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, उसमें ऐसे डॉट्स भी करके मत रखिएगा, भरना पूरा गोला है क्योंकि डॉट पर भी वो चेक नहीं करेगा कॉफ़ी, इसलिए OMR शीट को बहुत ही ध्यान से भरना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।